तुम्ही तो बोल इसके बाद आएंगे वहीं। देखो पहले समझो, ये जो है ना ये दूसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है, 9th क्लास का। पहला हो गया है, दूसरा तो बोले ध्यान से। बहुपद पहले होता क्या है समझो कि बहुपद है क्या, ठीक है। जो शब्द होता है बहुपद उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है? वैसा व्यंजक जिनमें एक से अधिक पद हो। कितना? एक से अधिक, एक नहीं, एक से अधिक पद क्या कहलाता है? बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पढ़ लीजिए, पॉलिनोमियल पढ़िए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है दो शब्द, पहला तो पॉली और दूसरा नोमेन। पॉली और नोमेन से मिलकर बना होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत और नोमेन का मतलब होता है पद। मतलब जिसमें एक दो से ज्यादा पद है उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। क्या बोलेंगे? तो वही पॉलिनोमियल को हिंदी में ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। परिभाषा क्या है इसका, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि कोई जो है बहुपद है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे? देखो ध्यान से, चर तथा गुणांक। चर क्या होता है? जिसका मान बदलेगा उसको क्या कहते हैं? चर। और जिसका मान नहीं बदलेगा उसको कहेंगे अचर, ठीक है। तो चर तथा गुणांक वाला वैसा व्यंजक, मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो? चर और क्या हो? गुणांक। जिनमें गणित की मूल संक्रिया, मतलब जो मैथ का जो बेसिक नियम होता है, जो मूल संक्रिया होता है, क्या क्या? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब हो, ये सब शामिल हो। मतलब सब का सब नहीं होना चाहिए, यानी तो जोड़ हो जाए या जोड़ घटाव गुणा जो भी हो जाए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अरे बात नहीं समझ में आ रहा है? काहे गप कर रहे हो? शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो, साइलेंट रहो, ठीक है। मूल संक्रिया जोड़, घटाव, गुणा इत्यादि होना चाहिए तथा उसके चर। चर तो समझ रहे हो क्या होता है? जैसे कि समीकरण है 3x + 2, तो इसमें जो x है वो क्या है? चर। जो 3 है वो चर का गुणांक है। चर का क्या है? गुणांक है। तो चर का जो घात है, जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ कैसा रहेगा? धनात्मक का मतलब किसमें? प्लस में। पूर्ण संख्या रहेगा। कैसा संख्या रहेगा? परिमेय संख्या नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? पूर्ण संख्या रहेगा। क्या कहलाता है? बहुपद। क्या कहलाता है? जैसे 3x + 2, x² + x + 7 और 3x - 1, ये सब क्या है? बहुपद। क्या है? अब कौन बहुपद नहीं है ये ज्यादा जरूरी है समझना। अगर पावर माइनस में है, पावर किस में है? तो बहुपद नहीं है। अगर पावर बटे में है, परिमेय संख्या में है, तो बहुपद नहीं है। अगर पावर रूट में है, इसका मतलब ये होता है परिमेय, तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। अगर देखो बटे में आ गया ना, ये बटे में आ गया मतलब पावर क्या है? ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद और ये भी बहुपद क्या है? अब कहो कि 1/x बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि x पर पावर अभी 1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो x पर पावर क्या हो जाएगा? और हम कहें कि अगर x पर पावर माइनस रहेगा तो बहुपद होगा? नहीं होगा। तो x पर पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, समझ गया ना। x, y, z जो भी रहे, एक चर, दो चर, तीन चर, जो भी चर होगा, जरूरी नहीं कि बोला एक ही चर होगा। अब रहेगा जैसे कि समझो x + 2y + z है बहुपद। अब दे देंगे z पर पावर -3, तो बहुपद क्या है? नहीं है। समझ रहे हो ना? पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर जो है वो बटे में नहीं होना चाहिए। गुणांक क्या होता है समझो? बहुपद के किसी पद का गुणन कारक उस पद का क्या कहलाता है? गुणांक। उदाहरण से समझो, 3x² में x² का गुणांक कौन है? -z में z का गुणांक कौन है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि -z में z को गुना करेंगे -1 से तो आंसर क्या आएगा? अगर हम z को गुना कर देंगे -2 से तो आंसर क्या आ जाएगा? जो कि सवाल को चेंज कर देगा। कर देगा ना चेंज? तो लेकिन अगर -1 डालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा सवाल में? नहीं पड़ेगा। तो गुणांक वही होता है जिसका कुछ नहीं है, 2, 3, 4 कुछ नहीं है, तो 1 है। समझ गए ना?
-3x/5 में x का गुणांक क्या होगा? -3/5। आया समझ में गुणांक क्या होता है? बहुपद समझ में आया? बहुपद क्या है? जिस पर पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद कौन नहीं है? पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर बटे में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग समझेंगे कि जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें बोलेंगे 5 क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे बताइए कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। ठीक है? और ये भी ध्यान देना है कि पावर जो हमको देखना है किसका देखना है? किसका पावर देखना है? अगर हम कहेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम कहेंगे 3 पर पावर -3x तो ये क्या है? बहुपद है। क्योंकि ये जो माइनस पावर है वो किस पर है? वो संख्या पर है। समझ रहे हो? x पर माइनस नहीं ना है, तो x पर पावर माइनस नहीं होना चाहिए, या y या z जो भी है उस पर पावर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर किसी संख्या पर पावर माइनस है और उसके साथ में x पर पावर कुछ नहीं है या फिर है प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब बहुपद है। क्लियर है?